हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइस, मेरा आज का टॉपिक क्लास 11th का कुछ ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट सवाल है गाइस, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम आज अपने पहले सवाल पर आते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल 75 इज, अर्थात कोण 75 का वृत्तीय माप क्या होगा। तो गाइज हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। आप समझिए कि सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू द वैल्यू ऑफ डिग्री। आप सर्कुलर मेजर कीजिएगा एंगल 75 डिग्री का, तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, पाई अपॉन 180 इंटू द वैल्यू ऑफ डिग्री जो रहेगा। देखिए पाई अपॉन 180 और डिग्री में आपका वैल्यू क्या है, 75 डिग्री है। आप इसको पुट कीजिए और फिर गाइस इसको आप कट कीजिए। आप इसको कट कीजिए 5 से तो 15 होगा, और इसको 5 से कट कीजिएगा 36 होगा। फिर आप इसको 3 से कट कीजिए तो ये 5 होगा और ये 12 होगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए गाइस तो 5 पाई इक्वल टू 12 रेडियन होगा। आप इसको अदर वे में ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो गाइस। आप जान रहे हो कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप अल्टरनेटिव मेथड से इसको ऐसे कीजिए 180 डिग्री और इधर पाई लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपको रेडियन में वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ 1 लिखिए और ये पाई बाय 180 और फिर आपका 75 डिग्री, तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 75। आप इसको कट कीजिएगा तो 5 से कट कीजिए तो 15 होगा और यहाँ 36 होगा। फिर 3 से कट कीजिए तो 5 होगा और 3 से ये 12 होगा। तो ये 5 पाई अपॉन 12 रेडियन आपका हो जाएगा। तो गाइज आप इसको समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू -4/3 देन sin थीटा इज। तो गाइस यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसको। गाइस देखो tan थीटा इक्वल टू क्या है, -4/3 है। आप यहाँ ऐसे लिखिए tan थीटा इक्वल टू, ये माइनस को आप साइलेंट कीजिए तो 4/3 है, और हम फार्मूला जानते हैं ना, tan थीटा इक्वल टू P/B होता है। सो P इक्वल टू 4 एंड B इक्वल टू 3, देन H इक्वल टू √P² प्लस B²। सो P इक्वल टू 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस B 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 इंटू 4 16 गाइस, और 3 इंटू 3 9। 60 प्लस 9 इक्वल टू 25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। देन साइन थीटा इक्वल टू P/H। सो P इक्वल टू 4 अपॉन H इक्वल टू 5। साइन थीटा इक्वल टू P/H -4/5। Guys, it is 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। इसमें गाइज
ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें सेकेंड में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में आपका कॉस और शेक पॉजिटिव होता है। तो गाइज इसमें फर्स्ट में आपका सारा पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू 4/5 हो गया। गाइज आपका थर्ड और फोर्थ में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और 4 में गाइज कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि तो आपका साइन थीटा माइनस में होता है ना। सो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में लेना पड़ेगा। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर गाइज इसमें राइट आपका ये जाएगा बी नंबर, यानी -4/5 और 4/5। गाइज ज़रा इसमें हम ऑप्शन को राइट कर लेते हैं। इसमें गाइज देखिए 5/12 आया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट जाता है गाइज, ये फर्स्ट प्रॉब्लम का। अब देन गाइज ये प्रॉब्लम में आपका तो ऑप्शन नंबर ये बी राइट गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर गाइज। ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। इफ़ ABCD बी एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेंट्रियल टेकन इन ऑर्डर देन cos A cos B cos C प्लस cos D। तो गाइज देखो इसका क्या होगा। आप सबसे पहले देखो कि ABCD बी एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेंट्रियल, आप फिगर बनाकर इसको शो कर दो। देखो गाइज हम सबसे पहले एक सर्किल बना देते हैं, और देखो इसमें हम इसको ऐसे दर्शाते हैं। ये गाइज आपका साइक्लिक क्वाड्रेंट्रियल है, इसका हम नेम शो करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये गाइज डी है। अब गाइज देखो ये ABCD इज ABCD इज, एक मिनट गाइज। तो गाइज ABCD हमारा क्या है, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी गाइज ABCD हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। तो गाइज ये एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू पाई। सो द वैल्यू ऑफ एंगल C इक्वल टू पाई माइनस A, देन B प्लस D इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू पाई माइनस B। अब गाइज हम लोग को फाइंड आउट करना है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। अब गाइज cos A और cos B को हम लोग फ्री रखेंगे। cos A प्लस cos B प्लस cos C के जगह पर गाइज हम लोग द वैल्यू ऑफ C रखेंगे पाई माइनस A, देन cos D के जगह पर द वैल्यू ऑफ D रखेंगे पाई माइनस B। अब गाइज देखो इसको हम लोग साइलेंट रखेंगे। cos A प्लस cos B प्लस cos पाई माइनस A, गाइज फार्मूला होता है यहाँ माइनस cos A हो जाएगा, और cos पाई माइनस B इक्वल टू गाइज क्या हो जाएगा फार्मूला माइनस cos B। तो गाइज देखो ये प्लस माइनस तो क्रॉस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा गाइज, तो इसका आंसर 0 होगा। तो गाइज आपका ये ए नंबर जो है, ये ए नंबर का ऑप्शन गाइज राइट जाएगा। अब देखो गाइज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ सेक 2π/3 प्लस कॉसेक 5π/6 इक्वल टू। तो देखो गाइज क्या होगा, हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो हमारा क्या है, सेक 2π/3 प्लस कॉसेक 5π/6 इक्वल टू सेक, आप 2π को क्या लिख सकते हो 3π माइनस पाई, 3π में पाई को माइनस करेंगे 2π होगा अपॉन 3 प्लस कॉसेक 5π को आप क्या लिखोगे 6π माइनस पाई इक्वल टू 6। गाइस सेक
अब देखो क्या होगा 3π/3 माइनस π/3 प्लस कॉसेक, यहाँ क्या होगा 6π/6 माइनस π/6। अब देखो गाइज ये 3 कट हो गया और ये 6 कट हो जाएगा। 6 यहाँ बचा सेक पाई माइनस π/3 प्लस कॉसेक पाई माइनस π/6। अब देखो गाइज एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, शेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा और कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो गाइज यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस सेक π/3 और ये गाइज कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस कॉसेक π/6। अब देखो गाइज माइनस सेक ये पाई का वैल्यू 180 होता है अपॉन 3 प्लस कॉसेक पाई के जगह पे 180/6, 3 से कट करेंगे गाइज 60 हुआ और ये 6 से करेंगे गाइज तो यहाँ भी 60 होगा गाइज, माइनस सेक 60 हुआ प्लस कॉसेक 60। अब देखो सेक 60 का वैल्यू क्या होगा -2 हो जाएगा और कॉसेक 60 का वैल्यू 2 होगा, 2 कट हो जाएगा गाइज, ये 0 होगा और इस तरह ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट जाएगा। अब देखो गाइज ये नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो ध्यान से, क्या है cos x इक्वल टू, ये cos x इक्वल टू -4/5 वेयर x एप्सिलॉन π/2 पाई देन द वैल्यू ऑफ cos x/2 इज इक्वल टू। देखो गाइज क्या होगा, हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप इसको बड़े मज़े से समझो कि cos x इक्वल टू क्या है -4/5। अब देखो गाइज इसका फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इक्वल टू -4/5। अब देखो गाइज 2 cos स्क्वायर x/2 यहाँ -4/5 है और ये माइनस को हम बराबर के इस पार करेंगे तो +1 होगा गाइज और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो गाइज 2x स्क्वायर x/2 है इक्वल टू 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 होगा और 1 से -4 को गुना करेंगे तो -4 होगा, प्लस 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा गाइज। अब देखो गाइज 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू प्लस माइनस होगा गाइज, 5 में 4 को माइनस करेंगे तो 1 होगा और यहाँ हमारा आ जाएगा 1/5। अब गाइज देखो यहाँ इंटू 2 है तो cos स्क्वायर x/2 1/5 और ये इंटू हो जाएगा डिवाइड 2 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है गाइज। अब देखो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/5 और ये बाय जो है ये इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 और ये /2 हो जाएगा। सो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 × 1 1 5 × 10। सो गाइज स्क्वायर को हम फ्री करेंगे तो cos x/2 इक्वल टू √1/10, cos x/2 इक्वल टू √1 और 10 का √10 होगा गाइज। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखो ये सी राइट जाता है। अब गाइज हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ 2 sin 15 cos 75 इज। तो गाइज देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ क्या है 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। गाइज हम लोग एक फार्मूला भी नो दैट करते हैं 2 sin A इंटू cos B इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। इट इज़ फार्मूला ऑफ 2 sin A इंटू cos B इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। शो गाइज हम ये 15 डिग्री को A सपोज करते हैं और 75 को B सपोज करते हैं गाइज। तो फार्मूला हमारा होता है sin A प्लस B, A के जगह पे 15 लिखेंगे गाइज और B के जगह पर 75 डिग्री पुट करेंगे प्लस sin A माइनस B, A के जगह पर 15 माइनस B के जगह पर 75, sin 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री गाइज 90 डिग्री होगा
प्लस साइन प्लस माइनस माइनस 75 में 15 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस 60 डिग्री होगा गाइज। और एक फार्मूला हम लोग भी नो दैट करते हैं गाइज कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो गाइज इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन 90, ये माइनस को इधर करते हैं गाइज तो क्या हो जाएगा माइनस साइन साइन 90 डिग्री, और ये माइनस को इधर करते तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। और साइन 90 इक्वल टू 1 और साइन 60 इक्वल टू √3/2। सो यहाँ 1 है। अब 1 और 2 का एलसीएम गाइस 2 होगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा। और इस तरह गाइस 2 माइनस √3/2 ऑप्शन नंबर डी को राइट जाता है। अब हम गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल कि a + b = 45 डिग्री देन cot a - a इंटू cot b - 1 इज इक्वल टू। तो गाइस देखो हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा क्या है a + b = 45 डिग्री। अब हम लोग cot करते हैं यार, टेकिंग cot ऑन बोथ साइड्स। हम लोग दोनों तरफ cot को ले लेते हैं गाइस। अब देखो इधर भी cot ले लिए तो cot a + b = cot 45 डिग्री। सो गाइज cot a + b का फार्मूला होता है cot b × cot a - 1 cot b + cot a = cot 45 1 होता है, और इसका विलोम में भी 1 है। अब गाइज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है cot b × cot a - 1, और इस 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है cot b + cot a। अब गाइस देखो हम क्या करते हैं, यहाँ क्या है cot b × cot a, ये इसको इस पार करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस cot b माइनस cot a, और ये -1 इस पार आएगा तो +1 हो जाएगा। अब गाइज हम एडिंग 1 ऑन बोथ साइड करते हैं। cot b माइनस cot a माइनस cot b माइनस cot a, इधर भी प्लस ऐड करते हैं और इधर भी प्लस ऐड करते हैं। अब देखो गाइज cot b माइनस cot a माइनस cot b माइनस cot a +1, सो इक्वल टू 1 1 2 हो जाएगा। अब देखो गाइस cot b यहाँ गाइस इंटू होगा, cot b इंटू, यहाँ इंटू है cot b × cot a माइनस cot a माइनस, यहाँ इंटू है गाइस, सॉरी इसका इंटू होगा। अब देखो गाइस ये इंटू है, ये cot b को हम कॉमन ले लेते हैं तो cot b हमारा कॉमन आ जाता है। यहाँ क्या बचता है, ये इंटू तो है, समझ रहे हो इंटू है, ये cot a हो गया माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो गाइज 1 है, यहाँ इंटू 1 है, ये cot b निकल गया तो यहाँ 1 हुआ। देखो गाइज यहाँ -1 हम कॉमन लेते हैं। अब यहाँ माइनस है तो प्लस होगा cot a। अब यहाँ गाइज प्लस है तो क्या हो जाएगा -1 = 2। अब देखो यहाँ गाइज cot a माइनस cot a ये कॉमन आ जाएगा, cot a - 1 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा cot b - 1 = 2। तो ये गाइज ऑप्शन नंबर जाएगा। गाइज एक मिनट। अब गाइज देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द वैल्यू ऑफ 4 sin a × cos³ a माइनस 4 cos a × sin³ a इज इक्वल टू। अब देखो गाइज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 4 sin a × cos³ a। अब देखो गाइज यहाँ 4 sin a × cos³ a माइनस 4 cos a × sin³ a। तो गाइज द वैल्यू ऑफ 4 sin a cos³ a माइनस 4 cos a sin³ a इज इक्वल टू। अब देखो गाइज हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 × sin a × cos a × cos a × cos a
माइनस 4 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए। अब गाइज हम कॉमन लेते हैं 4 साइन ए कॉस ए, 4 साइन ए 4 कॉस ए साइन ए, ये कॉमन ले लिए। तो गाइज 4 साइन ए इंटू कॉस से हम कॉमन निकाल रहे हैं गाइज। यहाँ बच क्या रहा है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए माइनस ये 4 कॉस से साइन ए निकाल लिए। तो यहाँ गाइज बचा साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। अब देखो गाइज इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 को 2 इंटू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब गाइस देखो एक फार्मूला होता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और एक फार्मूला होता है कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए देखिए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 2 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन 2a लिखेंगे, और इंटू कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस 2a। तब देखो गाइस एक फार्मूला होता है ना 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ साइन 2a है तो 2a है, तो गाइस यहाँ 2a है तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 2a। अब देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो गाइस साइन 4a हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। अब देखो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ √3 sec x इक्वल टू -2 इज इक्वल टू। अब देखो गाइज क्या है, √3 sec x इक्वल टू -2। अब गाइज हम इसको ऐसे लिखते हैं, √3 इंटू sec x को क्या लिखते हैं 1/cos x इक्वल टू -2। सो गाइज यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, √3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 1 से cos x को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x इक्वल टू -2। गाइज नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब गाइज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, cos x को हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा cos x इंटू -2 इक्वल टू √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा। गाइज cos x इक्वल टू √3 अपॉन -2, सो cos x इक्वल टू ये माइनस को हम ऊपर कर देते हैं तो -√3 अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखो गाइज ये माइनस को इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू √3 अपॉन 2। अब देखो गाइज माइनस cos x इक्वल टू क्या होगा, cos पाई माइनस x इक्वल टू माइनस cos x होगा। इसके जगह पर हम गाइज ये पुट कर सकते हैं और √3/2 को लिख सकते हैं गाइज cos 30। अब देखो गाइज ये cos पाई माइनस x इक्वल टू cos 30 को लिख सकते हैं गाइज cos पाई अपॉन 6। अब देखो ये cos क्रॉस हो गया, यहाँ पाई माइनस x इक्वल टू पाई अपॉन 6। अब माइनस x इक्वल टू पाई अपॉन 6, और ये पाई को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस x इक्वल टू 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू पाई माइनस 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 6 इंटू पाई 6 पाई माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का 6 में पाई माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6, ये माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, x इक्वल टू 5 अपॉन 6। सो द आंसर सी इज राइट। अब गाइस हम अपने अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हमारा अंतिम सवाल क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 4x इक्वल टू cos 2x इज। अब देखो गाइस हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, cos 4x इक्वल टू cos 2x। अब देखो गाइस इफ एक फार्मूला होता है cos x इक्वल टू cos y, तो देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। अब गाइस देखो हम इसको x सपोज करते हैं, इसको y सपोज करते हैं, तो गाइस यहाँ x के जगह पर क्या है, x के जगह पर हमारा 4x है, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y के जगह पर 2x लिखते हैं। अब देखो गाइस इफ 4x इक्वल टू 2n पाई
प्लस 2x हो जाएगा। अब 4x ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई। अब प्लस माइनस माइनस 4x में 2x माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 2n पाई। 2 कट हो गया गाइज, x इक्वल टू n पाई। अब गाइज देखो फिर हमारा क्या होगा, ये 4x इक्वल टू 2n पाई, ये प्लस वाला तो हम ले लिए, अब माइनस लेते हैं माइनस 2x। सो गाइज 4x ये माइनस 2x इधर आया तो प्लस 2x हुआ इक्वल टू 2n पाई। प्लस 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 4x और 2x 6x इक्वल टू 2n पाई। इसको कट किए 3 हुआ, 3x इक्वल टू n पाई। सो गाइज 3 इंटू एक्स इक्वल टू n पाई। सो x इक्वल टू n पाई अपॉन 3। सो गाइज x इक्वल टू हमारा हुआ n पाई और x इक्वल टू n पाई अपॉन 3। तो गाइज हमारा ऑप्शन नंबर किसमें जाता है, x बराबर गाइज हमारा यहाँ x बराबर n पाई है, n पाई और x इक्वल टू n पाई, ये n पाई अपॉन 3 है तो x इक्वल टू n पाई और n पाई अपॉन 3। तो ये b और c दोनों होता है, तो बोथ b एंड c, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट जाएगा गाइज। आई होप आप वीडियो आपको बड़ा मज़ा आया होगा। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।